विशेष है क्योंकि आज हम गुड बाय कह रहे हैं वर्ष 2022 को। कहते हैं जब कोई वर्ष समाप्ति की ओर होता है और एक नए दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि 2023 में हम प्रवेश करेंगे कल, तो कुछ विशेष होता है। तो आज का प्रोग्राम भी विशेष होना चाहिए। मैं आपके साथ प्रीति, मेरे साथ रश्मि है और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में प्रदीप जी होते हैं, तो बहुत विशेष बातें होती हैं। और रश्मि, जब हम 2022 की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होती है जो दिमाग में चल रही होती है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, सब कुछ होता है। आज का दिन जो है प्रीति, उसके बारे में और ये जो वर्ष बीत गया 2022, बॉलीवुड में जो जो घटनाएं हुई हैं, नई फिल्में आई हैं, हम आशा करते हैं अच्छी प्रतिभाएं भी जुड़ी होंगी, उसके बारे में प्रदीप जी बताएंगे। ये वो वक्त है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, कुछ यादें संजोते हैं, कुछ सबक सीखते हैं और आगे की तैयारी करने का दिन है। और आज का कार्यक्रम बड़ा विशेष होने वाला है। बिल्कुल, ये कार्यक्रम विशेष होना चाहिए। पूरे साल की बात होगी, फिल्मों की बात होगी, फिल्मों में सबकी दिलचस्पी रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि पीछे कोरोना के ऐसे काल से गुजरे हैं जिसमें सिनेमा भी बहुत पीछे हो गया, सब कुछ जिंदगी पीछे रह गई थी, तो फिल्मों की तो बात ही क्या है। लेकिन इस बार जो साल रहा फिल्मों के लिए, साल ये कुछ अच्छा रहा, कुछ अच्छी उम्मीदें लेकर आया। पिछले 2 सालों में जो निराशा थी, फिल्म इंडस्ट्री में पूरा सूनापन था, लग रहा था सब पीछे रह जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री को लोग भूल जाएंगे, फिल्में लोग नहीं देखेंगे। लेकिन इस बार लोगों ने बता दिया कि फिल्में अगर अच्छी बनेंगी तो जरूर देखेंगे, खराब बनेगी तो नहीं देखेंगे। और ये वाला साल एक बहुत बड़ा संदेश यही देता है कि आप, वो जमाना गया जब आप खराब फिल्में बनाते थे और चल जाती थी, 1 हफ्ते में 100 करोड़ का बिजनेस, 2 हफ्ते में 200 करोड़, 300 करोड़ का बिजनेस, और आप फिल्म को सुपरहिट का दर्जा दे देते थे। लेकिन इस बार देखिए कि दर्शकों ने लगातार बड़े बड़े सितारों को नकारा है। और जो यहाँ तक कि आप देखिए दक्षिण की फिल्में चली हैं इस साल जी, पुष्पा फिल्म चली, RR चली, KGF चली, ये चली। लेकिन उसके बाद लोग बोले शायद साउथ की सिनेमा ही चलेगा, लेकिन साउथ का नहीं, हिंदी का सिनेमा भी चला। दृश्यम 2 अभी चल रही है, अभी आई, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। वही दौड़ा, वही मेरा कहने का मतलब ये था कि वो भी चला। लोग कह रहे थे नहीं चलेगा, दृश्यम 2 जो है उसने साबित किया ये चला। उससे पहले भी बहुत अच्छी फिल्में आई। ब्रह्मास्त्र को लेकर भी कहा जाता है वो फिल्म ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया, मतलब बिजनेस ठीक है किया, उस फिल्म ने वो 250 करोड़, 250-300 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन वो 400 करोड़ की फिल्म थी, उस हिसाब से वो फिल्म सफल नहीं कही जाएगी। लेकिन ये दर्शकों ने देखा था, इतना कलेक्शन किया, ये बड़ी बात है। तो और भी हमारी कई फिल्म, गंगूबाई काठियावाड़ी है, वो बहुत अच्छी फिल्म थी। इन सब की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो मीठे से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो मीठी खबर अभी जो हम सुन चुके हैं, आशा जी की, उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है और ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। सबसे खुशी की बात यह है कि किसी अभिनेत्री को 32 साल बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। तो जब ये पुरस्कार मिला, मैंने उनको खबर दी, वो अमेरिका में थी, वो बहुत खुश हुई, उनको पता लग चुका था, उनको खबर जा चुकी थी, वो तुरंत यहाँ लौटी और उन्होंने पुरस्कार ग्रहण किया। यहाँ पर आकर मेरी उनसे बात भी हुई। और अभी जो फिल्म फेस्टिवल गोवा के अंदर हुआ है, वहां भी उनकी फिल्मों का रेट्रोस्पेक्टिव रखा गया और उनकी फिल्में दिखाई गई। 2 बदन, तीसरी मंजिल, कटी पतंग, उनकी चॉइस की पिक्चर है। उनका एक लंबा सा करियर, और उन्होंने फिल्म सेंसर में भी लगातार बोर्ड में रही, वो चेयरपर्सन भी रही। और उन्होंने सभी अभिनेताओं के साथ काम किया, ब्लैक एंड व्हाइट ईरा से काम किया, कलर में काम किया, बाद में सीरियल भी बनाए, गुजराती फिल्में भी उन्होंने की। तो उनका एक बहुत अच्छा कैरियर। मेरी जब भी उनसे बात होती है, इतनी पुरानी पुरानी बातें बताती है, मुझे बहुत खुशी होती है उनसे बात करके। अब भी लगातार बात हो रही थी और मैं चाहूंगा आगे बढ़े। इससे पहले गाना अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं भी वही सोच रही थी। तो जब चली ठंडी हवा, 2 बदन का जो गाना है, जब चली ठंडी हवा, उसको सुनना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत गाना है, जब चली ठंडी हवा। जिंदगी
वाकई में बहुत प्यारा सा गीत। और स्टूडियो में हमारे साथ प्रदीप सरदाना जी, फिल्म समीक्षक, वरिष्ठ पत्रकार। और जब आप आते हैं तो ऐसी बातों पर चर्चा होती है जो वाकई में कहीं खो सी जाती है ना, उनको उभार कर हम बाहर लेकर आते हैं और दिल को छू लेने वाली बातें होती है। आपने जिक्र किया था गंगूबाई काठियावाड़ी का, तो वाकई में बहुत प्यारी सी फिल्म और अलग सी फिल्म, और उनकी जो सॉफ्टनेस है आलिया की, वो उस पर कहीं जेल नहीं करा था, लेकिन इस फिल्म में बहुत बढ़िया किया उन्होंने, बहुत बढ़िया। आलिया भट्ट बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, कोई शक नहीं है, और छोटी उम्र में बखूबी निभाया उन्होंने। मैं उनके परिवार को, उनकी मदर को, सोनी राजदान को तब से जानता हूँ जब महेश भट्ट से शादी भी नहीं हुई थी, और उसके बाद मैं इनको मतलब शुरू से देख रहा हूँ। आलिया ने बहुत छोटी उम्र में शुरुआत की, महेश भट्ट भी बहुत प्राउड करते हैं अपनी इस बेटी पर। इस तरह का गंगूबाई का किरदार जो रियल लाइफ बायोपिक है, उसको बनाया इतने पुराने दौर की, किस तरह वो चर्चित वो थी, बहुत अच्छा अभिनय किया है गंगूबाई काठियावाड़ में। तो वो फिल्म इस साल की बेहतरीन फिल्मों में हम देख रहे हैं प्रदीप जी के जो बायोपिक्स हैं, जो असल जीवन की कहानियां हैं, अब सिनेमा जो बना रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि वास्तविक जीवन को अगर आप लेकर आते हैं दर्शकों के लिए, तो वही कहानियां दिल को छू पाएंगी जिसमें असलियत हो और साथ में कुछ नया सा हो, बनी भी अच्छी हो। क्योंकि होता क्या है कि कई लोग बायोपिक बना देते हैं लेकिन उसको संभाल नहीं पाते। इस बार भी ऐसा हुआ, जयललिता की बायोपिक बनी, कंगना रनावत जैसी हीरोइन थी, वो नहीं चल पाई, और जर्सी बनी, वो नहीं चल पाई। झुंड, वो भी बायोपिक थी, स्पोर्ट्स के ऊपर थी, वो भी नागपुर के स्पोर्ट टीचर के ऊपर थी। अमिताभ बच्चन ने इसमें काम किया, फिल्म अच्छी बनी है वो, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर पाई, दर्शक उन्होंने उसको नहीं देखा। अच्छी फिल्मों की बात करें तो हम और भी फिल्मों की बात कर सकते हैं। विक्रम वेधा भी एक पिक्चर आई, ये भी एक रियल लाइफ पे थी, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की पिक्चर थी, पुष्कर इसके डायरेक्टर थे, ये भी एक अच्छी फिल्म रही। इसके अलावा और जो एक फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, वो भी एक रियल स्टोरी थी, उसके अंदर अनुपम खेर का उसके अंदर बहुत अच्छा अभिनय रहा, और मिथुन चक्रवर्ती और इस तरह के लोग उसके अंदर थे। बहुत अच्छी फिल्म रही कश्मीर फाइल, तो उसका भी हम जिक्र जरूर करना चाहेंगे। हाल जो चलने वाली बात है फिल्मों की, जो बिजनेस करने वाली बात है, तो उसमें भूल भुलैया पिक्चर, भूल भुलैया 2, जो ये बहुत अच्छी रही, कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा आडवाणी, ये फिल्म चली, इसने जो है 185 करोड़ का बिजनेस किया। उसके बाद दृश्यम 2 जो अभी आई है, उसको जरूर कहना चाहेंगे, उसने 212-213 करोड़ का बिजनेस किया। रियल हिट कहते हैं इसको, क्योंकि आप देखिए कि अब वन भी बहुत चली थी, दृश्यम 1 भी चली, और ये फिल्म बनी भी अच्छी है। देखिए दृश्यम 2 की जब हम चर्चा करते हैं तो दृश्यम जो 1 थी पहले ही अपना, उसका दर्शक गण पहले से ही मौजूद था, उसको पहले से आशाएं थी कि बहुत अच्छी फिल्म है, होने जा रही है, तो वो तैयार था। जो आपने साउथ इंडियन सिनेमा की बात की कि लोगों ने ज्यादा पसंद किया दक्षिण भारतीय सिनेमा, लेकिन ये वर्ग पहले से ही तैयार था, उसका दर्शक पहले से तैयार था, क्योंकि भूल भुलैया स्वयं भी साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक थी। बिल्कुल। एक गाना जरूर सुनना चाहेंगे क्योंकि बातें काफी सारी हो गई हैं, तो कौन सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाएं हम? मैं चाहूंगा कि हम जब गाना सुने उससे पहले एक संगीतकार को याद कर लें, भप्पी लाहिरी, जो इस दुनिया से विदा हुए। एक बहुत ही खूबसूरत संगीतकार थे, उन्होंने ऐसे नए नए प्रयोग इतने सालों पहले किए जो हम सोच नहीं सकते थे। बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छे संगीतकार थे, उन्होंने इतनी अच्छी सी धुनें बनाई है जिनको हम आज भी याद करते हैं। इंसान भी बहुत अच्छे थे, गहनों के लिए तो मशहूर रहते थे, और वो इस साल विदा हुए, तो उनका मुझे बहुत दुख है। तो एक गाना होना चाहिए, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, ये बहुत अच्छा खूबसूरत गाना था। किशोर कुमार ने खूबसूरती से गाना गाया है, उनको पुरस्कार भी मिला इसके लिए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार सुनने को जी चाहता है, कुछ ऐसा ही ये गीत प्रीति, है अभी हमने चर्चा की थी बप्पी लाहिरी की, और मुझे लगता है इस वर्ष का फिल्म इंडस्ट्री को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत लोगों ने इसको व्यक्तिगत नुकसान भी माना है। स्वर कोकिला, सुर साम्राज्ञी, देवी सरस्वती का अवतार, बिल्कुल, लता मंगेशकर का जाना, बिल्कुल, ये इतनी बड़ी क्षति थी जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को और पूरे विश्व में जो हिंदी गीत संगीत सुनने वाले हैं उनको हिला कर रख दिया था। हम आकाशवाणी में तो स्तब्ध रह गए थे जब हमें समाचार मिला कि लता जी नहीं रही। बिल्कुल, जब 6 फरवरी को उनका निधन हुआ, मैं खुद बड़ा तो था। हालांकि 5 फरवरी रात को आशा भोसले से बात हुई थी, उनका दीदी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मुझे तसल्ली हुई। लेकिन 6 फरवरी को सुबह सुबह समाचार आया तो हम स्तब्ध रह गए। जो उनको मान सम्मान मिले वो किसी को नहीं मिले। भारत रत्न भी रही, दादा साहब फाल्के भी मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, फिल्म फेयर मिला, नेशनल अवार्ड 3 बार मिला। तो इतना योगदान है उनका फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। 5 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था और एक से एक गाना है उनका। उनके कोई भी गाने की बात कर लीजिए, इतना बड़ा योगदान फिल्म इंडस्ट्री में। लता जी का जिक्र हुआ है तो मुझे लगता है लता जी का एक प्यारा सा गीत बिल्कुल बनता है, क्योंकि लता जी की खनकती हुई आवाज को हम जितनी बार भी सुने वो कम होता है। प्रीति, भारत रत्न लता मंगेशकर की जब हम बात करते हैं तो याद आता है बड़े गुलाम अली खान साहब ने जब लता जी की गायकी के बारे में कहा था कि काश ये कभी बेसुरी तो होती। मतलब इतनी मिठास आवाज में उनकी, चाहे पुराने गाने सुनिए, ऐसा लगता है जैसे कि पंचम स्वर में एक कोयल गा रही हो, वैसी सुर साम्राज्ञी लता जी। और जो आपने कहा था गीत सुनने का, तो मुझे लगता है हम कुछ न बोलें, सिर्फ उनके गीत ही सुने।
बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला। लता जी की बात की, इतना सुंदर उनका खूबसूरत गीत भी सुना। लता जी के कोई भी गीत सुनिए वो दिल की गहराइयों तक उतर जाते हैं। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा ये साल संगीत के क्षेत्र के लिए बहुत बुरा रहा। बप्पी लहरी जी की बात की, वो भी इस दुनिया से विदा हुए। इसके अलावा शिव कुमार शर्मा जो संतूर के भी इतने अच्छे वादक थे और जो फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया, सिलसिला फिल्म हो, इतनी फिल्म हो, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हम नहीं भूल सकते शिव कुमार शर्मा को। और फिल्मों में जब शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया की जोड़ी बनी, वही बहुत हिट रही। सिलसिला फिल्म तो मुझे बहुत याद आती है। दिल्ली में फिल्म की शूटिंग हुई तो वो मैंने देखी थी 1980 के अंदर। अभी हम सुन लेते हैं शिव हरी जोड़ी का। तो उनकी शिव हरी का जोड़ा सिलसिला फिल्म का गाना ही सुना जाए जी। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ, मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। ये कहाँ आ गए हम,
यूं ही साथ साथ चलते मेरी सांस सांस महके कोई भीना भीना चंदन तेरा प्यार चांदनी है मेरा दिल है जैसे आंगन कोई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते संगीत के क्षेत्र से जिस तरह मैं आपको बात कर रहा था, तो इसके अंदर एक के सिंगर जो इतने अच्छे गाने गाए उन्होंने, तड़प तड़प के और दिल बहुत से, popular हम दिल गीत दे थे चुके उनके। सनम, और भी जी। बहुत सारे गाने गाए उन्होंने। उनका जाना एक बहुत शो करते करते वो चल बसे। इसके अलावा बिरजू महाराज, अब देखिए जो कथक गुरु रहे, उन्होंने भी माधुरी दीक्षित को कथक सिखाया। विश्व रूपम में बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने जो है किया, देवदास के अंदर उन्होंने दिया। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है सिनेमा और कथक का, तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। संगीत की फिल्मों में दुनिया भी के उनका तो- एक बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। एक भूपेंद्र सिंगर है, वो भी उन्होंने 40 साल तक इतने रहे, तो उनका भी इतना योगदान है, उसको भुलाया जा सकता। संगीत की हम बात कर रहे हैं, रेडियो में बैठे हैं, तो ये लोग तो हमको बार बार याद आते ही रहेंगे। एक झलक में सोच रही थी भूपेंद्र जी का भी एक गीत सुन ले। जी, भूपिंदर की आवाज देखिए बिल्कुल अलग सा टेक्सचर लिए हुए आवाज मैं आपको है। एक बात बताऊं, कहीं भूपेंद्र से उस आवाज एक- में गजलें भी हैं, कहीं उसमें दुख भी होता है, और वो कहीं ना कहीं जाके श्रोताओं के दिल में, दर्शकों के दिल में घर कर गई उनकी अलग आवाज। सी जगह बनती अलग है। सी जगह। एक बात मैं और जोड़ूंगा इसमें, आपको भूपेंद्र की बात कर रहे हैं जो अलग आवाज की, जी। तो गुलजार साहब और भूपेंद्र जी की जोड़ी बहुत मशहूर रही। गुलजार साहब से एक बार बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा मेरा बस चले, तो भूपेंद्र को सुर को गले में ताबीज बना के पहन। बहुत अच्छे उनके गाने हैं, कोई भी गाना सुन सकते हैं, उनके 3-4 गाने तो बहुत ही हिट रहे हैं। जी। तो एक अकेला इस शहर में, ये गाना भी बहुत अच्छा है। भूपेंद्र की आवाज में एक गीत सुन लेते हैं। अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधा कुआं। इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता
एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में खाबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। हम उन फिल्मों के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं जो दर्शकों के दिल में बस गई। उसमें एक फिल्म मुझे याद आती है प्रदीप जी, जुग जुग जियो, जिसमें नीतू ने भी कम बैक किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वरुण धवन, अनिल कपूर अनिल कपूर, बड़ी अलग सी फिल्म थी, हालांकि उसकी स्टोरी भी बड़ी अलग सी थी। कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूंगा। नीतू जी से बात हो रही थी, बड़े उत्साह से इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो चंडीगढ़ गई थी जी, लेकिन वहां उनको कोविड हो गया। लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म पूरी की और जो लगी तो ये अच्छी चली। देखिए ये फिल्म ने, हालांकि देखिए अलग तरह की फिल्म थी, ज्यादा बजट की नहीं थी, फिर भी इसने 85 करोड़ का बिजनेस किया। तो जब हम जुग जुग जियो की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे एक फिल्म और याद आ रही है, शर्मा जी नमकीन, जिसमें ऋषि कपूर जी की आखिरी फिल्म, और उसमें आखिरी फिल्म थी। हाँ। और वो उसकी शूटिंग पूरी नहीं कर पाए थे। हाँ। उनकी डेथ हो गई थी, दिल्ली में उनकी शूटिंग की थी उन्होंने। उसके बाद फिर वो कोरोना आ गया तो वो भी रुक गए थे। बाद में कह रहे पता नहीं कब शूटिंग होगी। उनसे मेरी बहुत बात होती थी, ऋषि कपूर जी से भी, मैं उनको भूल नहीं सकता। उसके बाद जब ये उनकी डेथ हो गई, हमने सोचा था शायद फिल्म पूरी कर लेंगे और वो ठीक होकर भी आ गए थे इलाज कराकर, लेकिन फिल्म नहीं कर पाए। उसके बाद परेश रावल ने जो है उनकी भूमिका निभाई। तो ये भी एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट भी था कि सितारे को आप दोबारा पूरी उसको ना शूटिंग करके, क्योंकि ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म थी, उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, तो निर्माता ने पूरी फिल्म को दोबारा रिशूट ना करके आधे हिस्से में जहां तक ऋषि कपूर ने क्या उनको लिया, बाकी हिस्से में परेश रावल को लिया। साथ ही हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो हमें छोड़ के चले गए। इस साल फूल खिले हैं गुलशन गुलशन का कार्यक्रम करती रही तबस्सुम। हाँ, जो भी दूरदर्शन से जुड़ा रहा है वो ये कार्यक्रम कभी भूल नहीं सकता। और उनका एक बहुत खूबसूरत गीत जिसपे कि उन्होंने ये भूमिका निभाई थी और मुबारक बेगम का गाया हुआ, बचपन के दिन भुला ना देना। तबस्सुम पे घोड़े पे ये गाना आता है और बहुत छोटी सी तबस्सुम इतना अच्छा अभिनय कर रही थी। और उनके पीछे एक और बाल कलाकार बैठे हुए थे, परीक्षित साहनी, जो बलराज साहनी जी के सपुत्र हैं। तो ये भी एक यादगार। देखिए तबस्सुम ने रेडियो के लिए बहुत काम किया। मतलब तबस्सुम ने बाल कलाकार के रूप में इतना काम किया कि वो इतनी हिट हो गई थी कि सबसे ज्यादा जितनी फिल्में बनती थी उसमें मेन कास्ट के बाद लिखा होता था और तबस्सुम और बेबी तबस्सुम। तो बेबी तबस्सुम छोटी थी तो उसको लगता था मेरा नाम और बेबी तबस्सुम है, तबस्सुम नहीं। वो जब भी बोलती थी कोई से पूछता आपका नाम क्या है, और बेबी तबस्सुम, और बेबी मतलब तबस्सुम। उनको पोस्टर में जो नाम आता था, नंबरिंग टाइटल्स पे जो नाम आता था, उनको ऐसे लगता था। तो उन्होंने रेडियो के लिए बहुत काम किया। बाद में फिल्में जब बड़ी हुई तो वो इतनी फिल्में नहीं चली उनकी। फिर उन्होंने सोचा मैं संन्यास ले लेती हूँ, लेकिन एक दिन अमीन सयानी मिले तो उन्होंने फिर रेडियो के लिए भी काम शुरू किया। बाद में दूरदर्शन के लिए वो आई। बचपन के दिन भुला ना देना, तबस्सुम जी की बात चलिए तो ये गीत तो बिल्कुल बनता है। प्रदीप जी ये गीत सुन लेते हैं। बचपन के दिन भुला न देना।
मुझे एक फिल्म और याद आ रही है, रनवे 34, जी। अजय देवगन की, बिल्कुल अलग सी फिल्म, और लैंडिंग और वो ऊपर जाना नीचे आना और जो परिस्थितियों में घिरी हुई ये फिल्म थी। अजय देवगन ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई इसमें। देखिए, अजय देवगन ने अच्छी भूमिका निभाई और अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म के अंदर रहे। जी। फिल्म जो है हालांकि चल नहीं पाई, सिर्फ 33 करोड़ का बिजनेस किया और अजय देवगन ने भूमिका नहीं निभाई। इसका डायरेक्शन भी अजय देवगन ने किया, कभी कभी डायरेक्शन करते हैं, इसका डायरेक्शन भी उन्होंने किया, लेकिन फिल्म चल नहीं पाई। अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, रकुल प्रीत सिंह और बमन ईरानी ये इसके मुख्य कलाकार थे और एक अलग तरह की फिल्म थी, लेकिन दर्शकों ने इसको पसंद नहीं किया। एक और फिल्म आई थी उनकी, थैंक गॉड। इंद्र कुमार डायरेक्टर जो कॉमेडी फिल्म बनाते हैं, उनके साथ पहले भी कर चुके हैं। तो ये सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह उसके अंदर थे और ये फिल्म भी उनकी नहीं चल पाई। लेकिन दृश्यम 2 जो उनकी तब्बू के साथ आई, तब्बू के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और ये फिल्म जो है चल गई। सबसे ज्यादा फिल्मों की बात करें तो अमिताभ बच्चन देखिए 80 साल की उम्र में भी सबसे आगे हैं। 5 फिल्में आई इस साल जी। जो सबसे पहले झूठ की बात की, जो चल नहीं पाई, जो रियल लाइफ स्टोरी थी। रनवे की हम बात कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र का हम जिक्र कर चुके हैं। एक और फिल्म आई, गुड बाय। हाँ। ये भी विकास बहल की फिल्म थी, ये सिर्फ 6 करोड़ 7 करोड़ का बिजनेस कर पाई और नीना गुप्ता इसके साथ थी। उसके बाद एक फिल्म आई, ऊंचाई, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी और ये भी एक एवरेस्ट को लेकर एक अलग तरह की कहानी थी। 2 दोस्तों की, 3 दोस्तों की कहानी कहती है और डैनी डेंगजोप्पा ने काफी दिनों बाद इस फिल्म से वापसी की। बमन ईरानी, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन इसके अंदर थे, नीना गुप्ता, सारिका इसके अंदर वापस आई। हाँ। और राजश्री प्रोडक्शन की बहुत सारे पुराने लोग लौट के आए थे जुड़े और हाँ। गाना भी इसका एक अच्छा था और सूरज बड़ियातिया का डायरेक्शन। लेकिन ये फिल्म भी जो है बिजनेस सिर्फ की जब बात करें तो सिर्फ 32 करोड़ का बिजनेस कर पाई, इस बात का दुख है। लेकिन जो निराश किया सबसे ज्यादा कि फिल्में उनकी भी ज्यादा आई लेकिन उनकी फिल्में चल नहीं पाई, वो रहे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार देखिए पिछले कितने सालों से हालांकि फिल्में उनकी हिट होती हैं, लेकिन इस वर्ष बिल्कुल अलग तरह की फिल्म बनाते हैं। इस बार भी उन्होंने अलग तरह की फिल्म बनाई और बहुत अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म चल नहीं पाई, इस बात का दुख है। उनकी भी 4 फीचर फिल्में इस साल आई। जो सबसे पहले आई, बच्चन पांडे फिल्म आई मार्च में, इसके अंदर कृति सेनन, जैकलीन इसके अंदर थे और लेकिन ये फिल्म चल नहीं पाई, कॉमेडी फिल्म थी और ये कश्मीर फाइल्स के सामने आई थी। तो अक्षय कुमार ने कहा कश्मीर फाइल्स अच्छी फिल्म है और उसने मेरी फिल्म को खा गई, लेकिन कोई बात नहीं, एक अच्छी फिल्म और एक ऐसी दुख भरी कहानी दर्शकों के सामने आई, तो मुझे बच्चन पांडे फ्लॉप होने का कोई दुख नहीं है। उसके बाद उनकी एक और बहुत अच्छी फिल्म आई यश राज की, सम्राट पृथ्वीराज, बहुत अच्छी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने उसके लिए बहुत मेहनत की, इतने साल पे काम किया, वो बहुत अच्छे ज्ञाता है, इतिहासकार है, लेकिन उसमें संजय दत्त, सोनू सूद, मानुषी छिल्लर ये सब उसके अंदर थे। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज भी इतनी अच्छी यशराज की बैनर की होती भी ये फिल्म नहीं चल पाई। लेकिन आप देखिए कि यशराज के जो पुत्र हैं आदित्य चोपड़ा, उन्होंने चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कहा फिल्म नहीं चली, मुझे कुछ दुख नहीं है, लेकिन मैं संतुष्ट हूं कि फिल्म अच्छी बनी और हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है। उसके अलावा अक्षय कुमार की एक और फिल्म आई, रक्षाबंधन, वो भी नहीं चल पाई। हालांकि बहुत दिनों बाद भाई बहन के रिश्तों में फिल्म आई थी, वो नहीं चल पाई। उसके बाद उनकी एक और फिल्म आई, राम सेतु, चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने ही इसकी पटकथा लिखी थी, डायरेक्शन तो इसका अभिषेक शर्मा ने दिया, लेकिन ये फिल्म भी चल नहीं पाई। तो ये इस चीज का दुख है कि इनकी 4 फिल्म नहीं चल पाई। हालांकि इनकी फिल्म OTT पर आई, कठपुतली, वो थोड़ी पसंद की गई। तो ये है कि इस तरह जो अमिताभ बच्चन की सबसे ज्यादा फिल्म आई, अजय देवगन की बाद में तीसरे नंबर पर है, सेकंड नंबर पर अक्षय कुमार रहे। एक और है जो बहुत कम फिल्में बनाते हैं, साल में एक फिल्म आती है, आमिर खान, जिनकी लाल सिंह चड्ढा भी इस वर्ष आई है। देखिए आमिर खान तो वो है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर एक इस तरह का नया ट्रेंड शुरू किया 100 करोड़ का, गजनी फिल्म से 96 के अंदर किया था। लेकिन बड़ा दुख है क्योंकि पीछे भी फिल्म आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी और इस बार लाल सिंह चड्ढा है, उसने तो बहुत ही बुरी तरह निराश किया। फिल्म मतलब जो बिजनेस की बात है, जब पृथ्वीराज की बात करने नहीं चली, फिल्म अच्छी थी, लेकिन लाल सिंह चड्ढा फिल्म बनी भी अच्छी नहीं थी। हालांकि कहा जाता है वो अच्छा बड़ा ध्यान रखते हैं, करीना कपूर के साथ थी, मोना सिंह के साथ थी, 58 करोड़ का उसने बिजनेस किया, लेकिन लाल सिंह चड्ढा भी चल नहीं पाई और लेकिन वो फिल्म अच्छी नहीं बनी थी। प्रदीप जी, एक गीत जरूर चलते चलते सुनना चाहेंगे क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा और बातें करने का, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? एक हम गीत सुन लेते हैं सावन कुमार को याद करते हुए। जी। सावन कुमार भी इस दुनिया से विदा हुए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, तो उनका एक गीत जो खास तौर से सबसे ज्यादा सुपरहिट रहा उनकी फिल्मों में, सौतन फिल्म का शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया। प्रदीप जी, आज की मुलाकात वाकई में बहुत बेहतरीन रही और मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा एक समअप होता है, लगभग हमने कोशिश की है कि 2022 में जो फिल्में आई और इसके अलावा कुछ ऐसे किरदार रहे जो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन
उनके अभिनय के माध्यम से, उनके गीतों के माध्यम से वो हमेशा हमारे हमने बीच अच्छी फिल्मों को रहेंगे। भी याद किया, अब चलने वाली फिल्मों को भी याद किया, जी। और जो दुनिया से विदा हुए उनको भी याद किया, जी। और ट्रेंड किस तरह बदल रहा है कि अच्छी फिल्में ही दर्शक देखना चाहते हैं। जी। ये इस साल का संदेश था। तो ये निर्माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी फिल्में ही बनाएं। तो 2023 के लिए संदेश है। 2023 के लिए उनको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए जी। कि अच्छी फिल्में बनाएंगे, जरूर चलेंगी। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी बातें साझा करने के लिए। आपका भी धन्यवाद। जी, रश्मि और प्रीति को दें इजाजत। नमस्कार। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा, फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना? नहीं नहीं, ठीक तुम 4 बजे घर चले आना, मेरा हाथ मांग लेना, जरा न शर्माना। ठीक तुम 4 बजे घर चले आना, मेरा हाथ मांग लेना, जरा न शर्माना। साथ फेरे मेरे संग सपने देख रही हो, खिली हुई धूप में तारे देख रही हो। अरे नहीं नहीं बाबा, चाय नहीं पीना, क्यों क्यों? तौबा मेरी तौबा, माफ कर देना। इन्हीं अदाओं पर तो हाय अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ना 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 ना, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया